welcome to our channel Knowledge Science. So without wasting our time, let's start the fifth video of our chapter Matter in our Surrounding. Let's begin. तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले पढ़े थे इंटरचेंज ऑफ स्टेट, कैसे सॉलिड स्टेट लिक्विड में, लिक्विड गैस में और गैस वापस से लिक्विड में और लिक्विड वापस से सॉलिड में कैसे चेंज करता है। अभी उसके बाद पढ़े थे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो उसी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहला है हमारे पास क्या, सबसे पहला है फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या है? फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ व्हाट, मेल्टिंग इज कॉल्ड फ्यूजन। मतलब किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग हो रहा है, मेल्टिंग का मतलब पिघलना, तो किसी भी सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। अब फ्यूजन से एक नया टर्म निकल के आता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है? ठीक है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure without any change in temperature at its melting point। तो latent heat of fusion कहने का मतलब, मान लेते हैं मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड कहने का मतलब आइस है। अब हमें आइस को लिक्विड में यानी वाटर में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं 1 किलोग्राम का मेरे पास आइस है, अब हमें उसे वाटर में चेंज करना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करना शुरू करेंगे। तो कितना हीट एनर्जी हमें देना पड़ेगा उससे वाटर में चेंज करने के लिए, बिना उसके मेल्टिंग पॉइंट को चेंज किए, उसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, कहने का मतलब कि कितनी एनर्जी, कितना हीट एनर्जी हम लोग देंगे ताकि 1 किलोग्राम सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए। ठीक है, 10 जूल, 15 जूल, 20 जूल, 50 जूल, एनर्जी को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, जूल में। तो जितना हीट एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा किसी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पर नोट में एक टर्म दिया गया है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक आइस का टुकड़ा है, अब उस आइस के टुकड़े का टेम्परेचर है -15 डिग्री सेल्सियस। हम लोग इसे गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद हम लोग जानते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, ये वाटर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो हम लोग -15 डिग्री सेल्सियस पर ये जब आइस का टुकड़ा था तो इसको हीट किए, हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, -15 से -14, -13, -12, ऐसे करते करते -5, -4, -3, -2, -1। ये क्यों चेंज कर रहा है? इसलिए चेंज कर रहा है क्योंकि हम लोग इसे कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं। अब हीट करते करते इसका टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर आने के बाद अभी भी हम लोग कंटिन्यूअसली इसको हीट कर रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर अब चेंज नहीं होगा। इसका टेम्परेचर अभी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक हम लोग का ये टोटल आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर में कन्वर्ट होने के बाद फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी मेल्टिंग पॉइंट पर आकर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जा रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि सारे मैटर्स किस चीज से बने होते हैं, पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स हमेशा वर्क करते रहता है। ठीक, अब मान लेते हैं मेरे पास ये सॉलिड का 2 मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा पास पास है, ठीक है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वहां पर जितनी भी हीट एनर्जी हम लोग देते हैं, वो सारा का सारा हीट एनर्जी कंज्यूम हो जाता है इस फोर्स को, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, और ताकि ये लिक्विड में चेंज हो जाए। लिक्विड में चेंज होने का मतलब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए। ओके, इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट पर ये
टेम्परेचर चेंज नहीं होता। उसके बाद जब ये सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यूअसली अगर हीट दे रहे हैं तो फिर से उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 100 डिग्री तक ये जा सकता है। तो दिस इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बिल्कुल इसी की तरह होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन कहने का मतलब वाटर को या फिर लिक्विड को गैस में चेंज करना। तो हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में देखे थे 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को किस चीज में चेंज कर रहे थे, लिक्विड में। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को वेपर में चेंज करने में जितनी हीट एनर्जी की जरूरत होगी दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, द चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड फेज इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कहने का मतलब वाटर के फिजिकल स्टेट को चेंज करना। किस स्टेट से, लिक्विड से गैसियस से, सॉरी, वाटर के फिजिकल स्टेट को चेंज करना गैस से लिक्विड में। अगर मेरे पास वाटर वेपर है और उसको हम लोग वापस से वाटर में चेंज कर रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड में चेंज करना, गैस से लिक्विड में चेंज करना हो जाएगा कंडेंसेशन। एंड अगेन लिक्विड से हम लोग गैस में चेंज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वेपोराइजेशन। ओके, तो ये था हमारा 3 टर्म। इसके आगे हमारे पास कुछ और टर्म्स आते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टर्म है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सब्लिमेशन भी। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और भैंस वाइस वर्सा। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट को लिक्विड में आए बिना गैस में चेंज हो जाना, इसी को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। या फिर वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, गैस का सॉलिड में चेंज हो जाना बिना लिक्विड स्टेट को अटेन किए हुए। जैसे हम लोग आइस सॉलिड में है, उसको अगर गर्म करेंगे तो पहले वो लिक्विड में चेंज होगा, वाटर में चेंज हो जाएगा, उसके बाद वो वाटर वेपर यानी गैसियस स्टेट में चेंज होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको अगर हम लोग हीट एनर्जी देते हैं तो वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किस स्टेट में चला जाता है, वो चला जाता है सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में, या गैसियस स्टेट से डायरेक्ट चला आता है सॉलिड स्टेट में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाना या गैस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चला आना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल है क्या, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड से आप लोग ज्यादा फैमिलियर नहीं होंगे, लेकिन कैम्फोर से आप लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे। कैम्फोर कहने का मतलब कपूर। हम लोग के घर में आरती होता है, पूजा करते तो आरती होता है और हम लोग कपूर जलाते हैं। कपूर को जब आप जलाओगे तो जैसे ही आप उसे जलाओगे तो वो देखोगे कि सॉलिड है, कपूर सॉलिड स्टेट में, वो जलने के बाद सीधा वेपोराइज हो जाएगा, मतलब गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, बिना लिक्विड स्टेट में है। या फिर इससे भी अच्छा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं वैक्स। हम लोग के घर में मोमबत्ती तो होता है, हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, तो हाँ वैक्स सॉलिड स्टेट में आता है, हम लोग उस वैक्स को मेल्ट करके पिघला के फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास पहले जितना बड़ा मोमबत्ती था उतना बड़ा मोमबत्ती हम लोग नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ वैक्स तो मेल्ट हुआ, मतलब लिक्विड स्टेट में आ गया, लेकिन वैक्स की कुछ क्वांटिटी, मोम की कुछ मात्रा जो थी, कुछ क्वांटिटी थी, वो क्या हुई, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज होकर एटमॉस्फेयर में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, जैसे फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। ओके, तो ये सब किसकी वजह से देखे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। कहीं पर कुछ मेल्ट हो रहा था, पिघल रहा था, या फिर कुछ बॉयल हो रहा था, उबल रहा था, तो उनकी वजह से ये सारे टर्म्स जनरेट हुए। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट का क्या यूज है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को पहचानने में। मेल्टिंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब पिघल रहा है, तो पिघलेगा कौन, सॉलिड। तो मेल्टिंग पॉइंट से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सॉलिड है। अब बॉइलिंग
बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग आइडेंटिफाई करते, बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब किसी चीज का उबलने का पॉइंट, मतलब वो टेम्परेचर जहां पर कोई लिक्विड चेंज हो जा रहा है गैस में। तो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हम लोग सिंपल आसानी से पता कर सकते हैं, अच्छा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। कौन सी लिक्विड थी? तो वाटर। तो मेल्टिंग पॉइंट का यूज है कि वो सॉलिड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और बॉइलिंग पॉइंट हेल्प करता है लिक्विड को आइडेंटिफाई करने में। अब सेकेंड और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। टू फाइंड प्यूरिटी ऑफ सॉलिड्स, ओके। और थर्ड पॉइंट है इम्प्यूरिटी इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि टू फाइंड प्यूरिटी ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड की प्यूरिटी मतलब शुद्धता को जांचने में कैसे हेल्प करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास एक सॉलिड है आइस, ठीक है। अब आइस का हम लोग जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस है? 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब इस आइस में हम लोग कुछ इम्प्योर सब्सटेंस ऐड कर दिए। अब इसको हीट करेंगे तो पहले जितना हीट एनर्जी हम लोग दे रहे थे वो सारा एनर्जी यूज हो रहा था आइस को मेल्ट करने में, लेकिन अब कुछ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? अब इस हीट एनर्जी को उस आइस में प्रेजेंट इम्प्योर सब्सटेंस भी क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, ओके। तो मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट किस चीज में हेल्प करता है? सॉलिड या लिक्विड के इम्प्यूरिटी को आइडेंटिफाई करने में, ओके। तो यहाँ पर हम लोग का एक चीज क्लियर हो रहा है कि कुछ हीट एनर्जी को ये इम्प्योर पार्टिकल्स भी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट को भी इंक्रीज करेगा। अगर सॉलिड में इम्प्यूरिटी है तो मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा, अगर लिक्विड में इम्प्यूरिटी है तो किसको इंक्रीज करेगा? बॉइलिंग पॉइंट को, ओके। और ये फोर्थ पॉइंट तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। यानी कहने का मतलब मैटर के पार्टिकल के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, और किसी लिक्विड के पार्टिकल्स में भी जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, and also subscribe our channel.